अल्लाह करीम ने हमें एक और मौका अता फरमाया। मंजूर नज़र शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अबुल बयान अलहाज मोहम्मद अज़हर अत्तारी अल्हम्दुलिल्लाह रुकन शूरा हैं, यूरोप ममालिक के निगरान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। आप इस्लाम भाई सर्ज है कि अब इंतहाई तवज्जो के साथ बयान सुनिएगा। माशाल्लाह इस साहब के बयान सुक्के की में बहुत पहले कई बयान हुए और कभी भी ऐसा से सुक्के की के हवाले से गुफ्तगू ऐसा फरमाते सुक्के की के लोग बड़े ज़ौक़ वाले हैं। अब फरमाते हैं कि मैं इस्लामाबाद में अक्सर अब बयानात होते हैं, कहते मुझे ना अपने इलाकों के वो इस्लामी भाई याद आते हैं जो सुभान अल्लाह भी कहते हैं, नारे भी लगाते हैं। तो आप अपने ज़ौक़ का सबूत दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन और यूरोप ममालिक के निगरान अबुल बयान अलहाज मोहम्मद अज़हर अत्तारी इंशाअल्लाह सुन्नतों भरा बयान फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार नामदार मदीने के ताजदार रसूलों के सरदार शफीए रोज़े शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने खुशबूदार है। ऐ लोगो, बेशक बरोज़े क़ियामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या हाशिमी या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। यानी जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, बस उसने बड़ी कामयाबी को पा लिया। हमारे मुआशरे में आज कामयाबी का और इज्जत का मयार बदलता चला जा रहा है। हम कहते हैं कि एक बच्चा है, बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत आगे निकल जाता है, पढ़ाई में आगे निकला, बिजनेस में चला गया, अच्छी जॉब पे चला गया, अच्छी पोस्ट पे चला गया, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बंगला है, अप्रोच है, सोर्सेज हैं, हम कहते हैं इज अ सक्सेसफुल मैन। यार ये बड़ा कामयाब है, ये कामयाब। हमारे यहां कामयाबी का मेयार ये समझा जा रहा है, जबकि रब्बे कायनात कुरान मजीद में असल कामयाबी किसे फरमा रहा है? जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार है उसने बड़ी कामयाबी पा ली। सूरह आले इमरान में फरमाया जो आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया वो कामयाब है। सूरतुल मोमिनून की इब्तदाई आयात हैं, 18वें पारे का आगाज होता है, फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। फरमाया बेशक मुराद को पहुंचे वो ईमान वाले जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं।
खुशू व खुजू से नमाजें अदा करने वाले, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो लोग जो बेहुदा बात की तरफ इल्तफात ही नहीं करते, बेहुदा बात की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। कामयाब कौन? वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात देने का काम करते हैं। ये सूरह मोमिनून की इब्तदाई जो 11 आयतें हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा इसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ें। तफसीर सिरातुल जिनान में ऐसी खूबसूरत तफसीर इसकी बयान की गई। ये कामयाब ईमान वालों की सिफात बयान की है। कामयाब कौन है? नमाज खुशू खुजू से अदा करने वाले, बेहुदा बातों से बचने वाले, ज़कात अदा करने वाले, शर्मगाह की हिफाजत करने वाले, अपने वादे और अमानत की रियायत करने वाले, नमाज की हिफाजत करने वाले। नमाज का फिर जिक्र किया आगे, यह सिफात बयान की। फरमाया यही वो लोग हैं यरिसूनल फिरदौस, जो जन्नत की मीरास पाएंगे। हुम फीहा खालिदून, इसमें हमेशा रहेंगे। आमतौर पर सवाल जहन में पैदा होता है, मुझे क्या मिलेगा? व्हाट आई विल गेट, मेरा रिवार्ड क्या होगा? हम इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट की हम लोग जो है ना वो ये सोचते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट का मुझे क्या फायदा हासिल होगा, मेरा बेनिफिट क्या होगा। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, दुनिया और इसकी चीजों की कुछ भी अहमियत नहीं आखिरत के मामले में, जन्नत के मामले में, अल्लाह की रिजा के मामले में। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अब सिला फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही लोग सबसे बेहतर है। यहां कुरान की इस आयत पर मुझे जो एक चीज बहुत ज्यादा क्लिक करती है, हमें से बाज लोग बहुत तबसरा करते हुए बाज़ औक़ात बड़ी कुड़न का इजहार करते हैं कि देखो जी हमारे यहाँ अखलाकियात का कोई ख्याल नहीं रखा जाता, रास्ता मांगो रास्ता नहीं कोई देता, हार्न बजाते रहो रास्ता नहीं कोई देता, कुछ तेज मोटरसाइकिल चलाता तो छींटे जब वो राह चलने पर डाल के चला जाता है, कूड़ा फेंकता दूसरे के दरवाजे के आगे फेंक देता है। हम कहते जनाब हम जो है वो सोशल लाइफ में हम लोग बहुत ज्यादा जो है ना वो किसी का ख्याल नहीं रखते, और डिबेट करते करते बाजों कह देते हैं जनाब फलां कौम को देखो, फलां मुल्क को देखो, फलां ममालिक को देखो, जनाब वो कितने तरक्की कर गए, कितनी तहजीब है, कितनी उनके अंदर अखलाक है, वो सच बोलते हैं, वो जनाब यूं हैं यूं। कई लोग कहते हैं जी वो हमसे अच्छे हैं, और बिला वजह कई लोग अपने वतन को गालियां देते रहेंगे, जी पाकिस्तान है ही ऐसा, जी ये लोग तरक्की कर ही नहीं सकते, ये है ही ऐसा। खुदारा अपने वतन को कभी बुरा ना कहा करो। हाँ, ये जो परदेश काटते हैं ना उनसे पूछो अपने वतन की अहमियत क्या होती है। अच्छा, दूसरी चीज है कि जी मुसलमानों से वो अच्छे हो गए, बस अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही सबसे अच्छे हैं जो नेक ईमान वाले। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही दीन है। हाउ कैन बी ही अ गुड पर्सन, कैसे हो सकता है जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मुस्तफा को ना माने, वो अच्छा कैसे हो सकता है? वो मक्के का सरदार भी कहलाता हो, अबुल हकम कहलाता हो, जो मेरे मुस्तफा का न माने अबू जहल हो जाता है, और जो हबश का गुलाम हो मुस्तफा का गुलाम बन जाए वो रश के कमर हो जाता है। यहां मेयार कामयाबी और इज्जत का आप समझो इसको। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही लोग सबसे बेहतर हैं। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम, इनकी जज़ा इनके रब के पास क्या है? जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो बसने के बाग जिनके नीचे नहरें बहती हैं।
कितना अरसा उसमें रहेंगे। आज थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ी सी दुकान के लिए, छोटे से मकान के लिए भाई भाई से लड़ता है, रोज दोस्त से लड़ता है, रिश्तेदारों में आपस में खून रेजियां होने लग जाती हैं चंद इंच जमीन के लिए। और फरमाया कि ये जन्नत का, अल्लाह इनको जन्नत के बागात अता करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो बागात। कितना अरसा रहेंगे? फरमाया खालिदीन फीहा अबदा। खालिदीन भी हमेशा होता है, अबदा भी हमेशा होता है, पर वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये सिला है अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी का। सूरतुल फतह की आखिरी आयत के आखिरी अल्फाज में अल्लाह सिला बयान करता है। हम लोग कहते सिला क्या मिलेगा मुझे? मैं नेकी के रास्ते पर चलूं, मैं नमाज की पाबंदी करूं, मैं हराम से बचूं, मैं हलाल रोजी पे गुजारा करूं, मैं सुन्नतों पर अमल करूं, मैं शरीयत पर चलूं। लोग बातें करते हैं, लोग ताने देते हैं, लोग आवाजें कसते हैं, मुआशरा साथ नहीं देता, हालात साथ नहीं देते, लोग साथ नहीं देते, लोग बातें करते हैं, रिश्तेदार बातें करते हैं, घर वाले बातें करते हैं। मैं शरीयत और सुन्नत पर चलना चाहता हूं, लोग ताने और तंज करते हैं। मुझे क्या मिलता है? लोगों के ताने, लोगों की तनकीद, लोगों की बातें। अरे नहीं नहीं, मेरा रब वादे फरमाता है, फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा। फरमाया जो अल्लाह रसूल के फरमाबरदार है, ये नेक ईमान वाले, इनके साथ अल्लाह का वादा है। वादा किया मिनहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह इन्हें मगफिरत भी अता करेगा और अजर अजीम भी अता फरमाएगा। अल्लाह का वादा है। अल्लाह तबारक व तआला एक और मुकाम पर सिला बयान फरमाता है। इरशाद फरमाया कि वमन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफीका। सिला देखो अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी का। ये आयत कब नाजिल हुई? अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जो तफसीर बयान की इस आयत की, शान नुज़ूल बयान किया, और दीगर तफासीर में जो मजमुआ मिलता है इसका, कि ये खुलासा इसका ये है कि इस आयत का शान नुज़ूल हजरत सैयदना सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हो का इश्क रसूल था। हजरत सौबान इश्क रसूल में ऐसा रोते थे कि चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता, रिक्कत तारी हो जाती, रोते रोते बेहोश हो जाते। पूछा गया सौबान क्या होता है तुम्हें? अर्ज करते आका जब तक आपको देखता रहता हूं दिल को सुकून रहता है, और जब आप नजर नहीं आते दिल बेकरार हो जाता है। फिर अर्ज करते हैं आका जब तक आपकी ज़ियारत होती रहती है दिल को करार रहता है। आज हमारा नौजवान थोड़ा सा गौर करे इस पर, हमारी बेकरारी और उनकी बेकरारी। आज हमारा नौजवान किसी लड़की या लड़के के रूठने पर बेकरार है, कि इश्क मजाजी के लिए रोता है, दुनिया की मोहब्बत के लिए रोता है। लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये गुलाम किस बात पर बेकरार है कि आका जब तक आपकी ज़ियारत होती रहती है दिल तो करार पाता है, लेकिन जब आप नजर नहीं आते दिल बेकरार हो जाता है। फिर एक तसव्वुर मुझे रुला देता है, क्या? अर्ज करते आका जब थोड़ी देर की जुदाई दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मुझे पता है अगली नमाज में आप आ जाएंगे, या थोड़ी देर के लिए काम गए हैं फिर आ जाएंगे, फिर ज़ियारत हो जाएगी। जब थोड़ी देर के लिए दिल जुदाई बर्दाश्त नहीं कर रहा तो फिर मुझे एक तसव्वुर रुला देता है आका मैं तो आपके सदके में जन्नत पाऊं भी तो आम जन्नत में होऊंगा, और आप तो अल्लाह के हबीब हैं, अंबिया के इमाम हैं, आप तो जन्नत के आला तरीन दराजात में होंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे वहां आपकी ज़ियारत नसीब ना हुई तो मेरा क्या बनेगा? अगर मुस्तकिल जुदाई हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो थोड़ी देर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर मुस्तकिल मुझे वहां आपसे अलग रहना पड़ा तो मेरा क्या बनेगा? मैं तो आपको देखूं ना तो दिल को करार नहीं आता। वल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सौबान की इस बेकरारी को करार अता किया, दिल की इस बेकरारी को, इस बेचैनी को करार अता किया।
तो तब ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई, फरमाई युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। बस अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो अल्लाह रसूल का हुक्म माने बस वो उन्हीं के साथ होगा। अनअम अल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, औलिया, इनका साथ मिलेगा। व हसन उलाइका रफीका, फरमाओ ये कितने अच्छे साथी हैं। अब ये सिला बयान कर दिया अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी का। हजरत सौबान का रोना ऐसा मकबूल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिल को भी करार अता किया और महबूब के गुलामों के लिए ऐलान हो गया कि जो अल्लाह रसूल का हुक्म माने अल्लाह उसे अपने प्यारों का साथ अता फरमा देगा। इस आयत अपने मौजू की तरफ आते, इसमें एक छोटी सी बात एक ऐड करना चाहूंगा कि ये बड़ी तवज्जो तलब आयत है। कुरान पाक के आगाज में हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, अल्लाह हमें सीधे रास्ते, सूरतुल फातिहा में हम अल्लाह से मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। अब सब कहते हैं मैं सीधे रास्ते पर हूं। आज हमारा नौजवान परेशान है, मैं किस रास्ते पर चलूं तो सीधे रास्ते पे कहलाऊंगा। विच इज द राइट पाथ, विच इज द स्ट्रेट पाथ, व्हाट आई हैव टू डू, वेयर आई हैव टू गो। हमारा नौजवान परेशान है, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, कौन सा रास्ता सीधा रास्ता है। अब अगली ही आयत में सूरतुल फातिहा में जब हमने सीधा रास्ता मांगा तो क्या मांगा, गौर करें। फरमाया सिरातल्लज़ीना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह में उनका रास्ता, सिरात कहते रास्ते को, अल्लज़ीना वो लोग, अनअमता जिन पर तूने, अलैहिम इनाम किया, तूने जिन पर इनाम किया, अल्लाह में उनके रास्ते पर चला। सिरात मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना, सिरात मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना, दोनों को जमा करके पढ़ो। सिरात मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना, सिरात मुस्तकीम उन लोगों का रास्ता, सिरात मुस्तकीम सीधा रास्ता। अब सीधे रास्ते को समझने के लिए बड़ी मतलब परेशानी तो बड़ी, 72 फिरके और तरह तरह की सोचें, तरह तरह का स्कूल ऑफ थॉट, जाएं कहां, किसको अपनाएं, किसके रास्ते पे चलें। फरमाया सिरातल्लज़ीना, उन लोगों का रास्ता, अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम। अब अगर पता चल जाए कि इनाम किन पर तो सिरात मुस्तकीम क्लियर हो जाएगा, सिरात मुस्तकीम क्लियर हो जाए। अगर पता चल जाए इनाम किन पर तो इस आयत में अल्लाह ने यह भी बता दिया इनाम किन पर, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम अंबिया पर, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर, अल्लाह का इनाम शुहदा पर, अल्लाह का इनाम औलिया पर। तो कोई नबियों को छोड़कर भटक गया, कोई सहाबा को छोड़कर भटक गया, कोई अहले बैत को छोड़ के भटक गया, कोई औलिया को छोड़ के भटक गया। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि जिस रब ने अंबिया की मोहब्बत भी अता की, सहाबा की मोहब्बत भी अता की, अहले बैत की मोहब्बत भी अता की, औलिया की मोहब्बत भी अता की। सिरात मुस्तकीम मुस्तफा का रास्ता, सिरात मुस्तकीम सिद्दीक अकबर का रास्ता, सिरात मुस्तकीम फारूक आजम का रास्ता, सिरात मुस्तकीम उस्मान गनी का रास्ता, सिरात मुस्तकीम मौला अली का रास्ता, सिरात मुस्तकीम हजरत अबू ज़र अबू हुरैरा का रास्ता, सिरात मुस्तकीम इमाम आली मुकाम का रास्ता, सिरात मुस्तकीम इमाम हसन का रास्ता, सिरात मुस्तकीम हजरत अब्बास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का रास्ता, सिरात मुस्तकीम ताताली हजवेरी का रास्ता, सिरात मुस्तकीम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का रास्ता, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, जो गौसे पाक का रास्ता, जो इमाम आज़म का रास्ता, जो बाबा फरीद का रास्ता, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का रास्ता, जो शाहरुख ने आलम का रास्ता, जो गौस बहुद्दीन ज़करिया का रास्ता, जो इमाम रब्बानी का रास्ता, जो मेहर अली का रास्ता, इमाम अहमद रजा का रास्ता, वो सिरात मुस्तकीम औलिया का रास्ता, जो इनके रास्ते पर होगा वो सिरात मुस्तकीम पर होगा, जो सिरात मुस्तकीम पर होगा वो अल्लाह के रास्ते पर है। इन हादा सिराती, अल्लाह फरमाता इन हादा सिराती, यही मेरा रास्ता है, और जो सिरात मुस्तकीम पर है वही नजात के रास्ते पर है। तो सिरात मुस्तकीम को यार तो
तो सिराते मुस्तकीम से कभी हमने हटना नहीं है। इसीलिए बार बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज़, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते पे चला, सीधे रास्ते पे चला। इस पर इस्तिकामत से अल्लाह से दुआ मांगते रहो कि अल्लाह हमें चलाए रखे। अब ये हजरत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आंसू, इनका इश्क रसूल और ये मोहब्बत रसूल का सिला बयान हो गया कुरान पाक में कि जो अल्लाह रसूल का हुक्म माने उसका सिला ये है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू ने कुरान पाक में सूरतुल असर जो नाजिल फरमाई, इसका शान नुज़ूल तफसीर में लिखा है। ये भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक आशिक, बल्कि आशिक अकबर, इनकी शान व अज़मत पर नाजिल हुई। कब? जब कल्दा बिन उमैया ने ताना मारा हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले 40,000 दिरहम व दीनार से ज्यादा मालियत के मालिक थे। मोर देन 40,000 दीनार, इतना बड़ा मल्टीनेशनल बिजनेस था आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था। दुनिया के कई मुल्कों शहरों में आपका माले तिजारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ आपके रिवाबत थे। तो इस्लाम कबूल करने के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की राह में इतना माल खर्च किया, इतना माल खर्च किया, सब कुछ दे दिया, यहां तक के टाट का लिबास पहन लिया। झाड़ियों के कांटे, उनको चादर को सुलझाने, चादर को लपेट कर कांटे उसमें जो है वो लगा लिए, टाट का लिबास पहन लिया। अब कल्दा बिन उमैया ने आपके पुरानी चादर देखकर ये कहा, ए अबू बकर, तुम्हें इस्लाम कबूल करके क्या मिला? इस्लाम पर खर्च किया तुमने, तुम्हें क्या मिला? पैगंबर इस्लाम पर तुमने खर्च किया, तुम्हें क्या मिला? तुम तो बड़े समझदार ताजिर थे। बिजनेसमैन जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो अपने बिजनेस के लिए ही करता है, उसका फायदा दुनिया का सोचना होता है। उसने दुनिया के लालच के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है बिजनेसमैन। उसने, वो कल्दा ने उसी सोच के तहत कहा, उसने कहा कि तुमने खर्च किया लेकिन तुम्हें इस्लाम कबूल करके फायदा क्या मिला? अमीरों की दोस्ती के बदले गरीबों की दोस्ती। बड़े बड़े आलीशान लोगों के साथ बैठते थे, अब फटे पुराने कपड़े वाले लोगों में बैठते हो। वो आलीशान लिबास और ठाट बाट की जिंदगी के बदले ये फटी पुरानी चादर और फटे पुराने कपड़े। कल्दा बिन उमैया ने कहा, अबू बकर, तुमने बड़े घाटे का सौदा किया, तुमने गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट की, तुम्हारा पैसा डूब गया, तुमने गलत रास्ते पर खर्च कर दिया, माज़अल्लाह। तुम्हें क्या मिला दुनिया में? इसका कोई तुम्हें रिवार्ड तो ना मिला। अब इस तरह की गुफ्तगू कल्दा बिन उमैया ने की। अब अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के यार की तरफ से खुद जवाब दिया। कल्दा ने कहा, अबू बकर, तुमने बड़े खसारे का सौदा किया, तुम घाटे में, इस्लाम कबूल करके तुम्हें बड़ा घाटा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, पर वल अस्र, मुझे महबूब के जमाने की कसम, महबूब के दौरे मुकद्दस की कसम, असर की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में। कल्दा ने कहा कि अबू बकर तुम घाटे में। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान तो है ही घाटे में, इंसान तो है ही खसारे में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सारे लोग घाटे में, मगर अल्लाह ने यह क्लासिफिकेशन कर दी, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इंसानियत को। इंसान घाटे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर मेरे महबूब के गुलाम घाटे में नहीं हैं। नेक ईमान वाले घाटे में नहीं हैं, सब लोग घाटे में। इंसान का असल रासुल माल जो है, इसकी जिंदगी है, सांस
हर लम्हा कम हो रही है, ठीक है, ये कम हो रही है। लेकिन जो काफिर, जो नाफरमान, उसकी सांसें कम होकर खसारे की तरफ जा रहा है। लेकिन जो मुसलमान है, इसकी सांस जैसे जैसे कम हो रही है, ये मौला की लिका की तरफ जा रहा है, ये जन्नत की तरफ जा रहा है, ये नफे की तरफ जा रहा है, ये फायदे की तरफ जा रहा है। तो इसकी सांसों का जाना इसके लिए खसारे का नहीं, नफे का जरिया है। और जो काफिर है, इसकी सांसों का जाना, ये बोलेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी होता। और मोमिन कहता होगा कि मौला तेरी ज़ियारत के बाद, तेरे जलवों के बाद मुझे दुनिया के किसी तकलीफ और गम की कोई याद नहीं है कि कभी मुझ पर गम आया भी था कि नहीं आया था। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सिद्दीक अकबर की तरफ से कलता बिन उमैया को जवाब दिया कि सब लोग घाटे में, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करने वाले हैं, ये खसारे में नहीं है, ये घाटे में नहीं है, नुकसान में नहीं है। क्योंकि सिद्दीक अकबर कुर्बानियां देते रहे, टाट का लिबास पहना, लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने इनके टाट के लिबास को इस कदर मकबूलियत अता की। फरमाया अबू बकर, आज मेरे पास जिब्रील आए और टाट का लिबास पहना हुआ था। मैंने फरमाया ए जिब्रील तूने कैसा लिबास पहन रखा है? अर्ज़ किया आका, आज रब को आपके यार का लिबास बड़ा प्यारा लगा है। रब ने फरमाया जिब्रील महबूब के पास जाओ तो आज ऐसे लिबास में जाओ। फिर फरमाया कि जिब्रील ने मुझे कहा ए अबू बकर, मजमा सहाबा का था, तारीखुल खुलफा में लिखा है सहाबा का मजमा था। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अबू बकर, अल्लाह ने जिब्रील के जरिए तेरे लिए सलाम भेजा है, अल्लाह ने तेरे लिए सलाम भेजा है। और फरमाता है कि महबूब यार से पूछो इस हाल में अपने रब से राजी है या नहीं है, राजी है या नहीं। अब सिद्दीक अकबर ने जब ये सुना, रावी कहते घुटनों के बल ऊंचा हुए, मजमे में से घुटनों के बल ऊंचे हुए, आंसू बहने लगे, दाढ़ी से आंसू टपक रहे थे, रोकर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने अबी कहाफा यानी अबू बकर में ये जुर्रत कि अपने रब का शिकवा करे, मैं अपने रब से राजी हूँ, राजी हूँ, राजी हूँ। 3 बार हदीस के अल्फाज है। सिद्दीक अकबर ने कहा मैं अल्लाह से राजी हूँ, राजी हूँ, राजी। मुकाम देखे, खुदा फरमा रहा है महबूब यार से पूछ मुझसे राजी भी है कि नहीं राजी। कायनात का जर्रा जर्रा कहे मौला तू राजी हो जा। अल्लाह अपने हबीब के यार को इतनी इज्जत अज़मत अता करे कि महबूब यार से पूछो कि अपने रब से राजी भी है कि नहीं राजी। मोहब्बत रसूल में कुर्बानियां देने वाले कभी घाटे में और खसारे में नहीं रहते। एक मुकाम सहबा में मेरे मौला, मौला एक कायनात, मौला मुश्किल कुशा, अलीउल मुर्तज़ा, शेर खुदा, हैदर कर्रार करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने नमाज असर को कुर्बान किया था। याद है नमाज असर कुर्बान की, सफर था, कुछ लोग नमाज पढ़ रहे, कुछ ने पढ़ रही, कुछ ने पढ़नी है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा कर ली। नमाज के बाद फरमाया ताल अली, अली इधर आना जरा। हजरत अली को बुलाया, बैठ जाओ। बैठ गए, अपना सर अनवर रखा जानुए मुर्तजा पे। महबूब ने आंखें बंद कर ली। रावी कहते या तो वही का नुज़ूल था या हुजूर सो गए। आंखें बंद कर ली। अब महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा, मौला मुश्किल कुशा चेहरा महबूब की जियारत कर रहे। अब वक्त आया सूरज डूबने का, असर का वक्त जा रहा है, सूरज डूबने लगा। मौला मुश्किल कुशा के दिल में नमाज की भी चाहत है, लेकिन यहाँ उम्मत को मुकाम मुस्तफ़ा, निज़ाम मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा सिखाया जा रहा है। ऐसे तो नहीं फरमा दिया मन कुन्तु मौलाहु अलीयुन मौला, ऐसे तो नहीं फरमा दिया ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, ऐसे तो नहीं फरमा दिया अली मिन्नी व अना मिन अली, अली मुझसे मैं अली से। मौला मुश्किल उम्मत को सिखा रहे हैं कि अदब मुस्तफ़ा का क्या है, नमाज की बड़ी अहमियत है, बड़ा मुकाम और मर्तबा है नमाज का। नमाज असर कुर्बान हो गई, सूरज डूब गया, सूरज डूब गया। अब यहां मैं सोच रहा था कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सो जाते थे। बीबी आयशा सिद्दीक़ा से मरवी हदीस है बुखारी शरीफ में, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सो जाते और उठकर नमाज पढ़ने लग जाते। तो फरमाती मैंने अर्ज किया आका आप सो जाते हैं और उठकर नमाज पढ़ लेते हैं, तो वुजू तो सोने से टूट जाता है। इरशाद फरमाया आयशा तनामु आइनी वला यनामु कल्बी, मेरी सिर्फ आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता।
इस महबूब की नींद की मिसल कोई नहीं, उसकी बेदारी की मिसल कौन हो सकता है। आयशा मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। गाफिल नहीं होते, गफलत से वजू टूटता है ना। फरमाते मेरा दिल नहीं सोता। अब महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और वो हैं भी अल्लाह के नबी, और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, ये रसूल तुम पर गवाह है। इस आयत की तफसीर में लिखा कि नबी उम्मती के आमाल से बाखबर होते हैं। तो महबूब सो रहे थे या अली मुर्तजा का दिल टो रहे थे? ये अली करते क्या है आज? सो रहे थे या टो रहे थे? अब मौला मुश्किल कुशा भी कामयाब है, इल्म के शहर के दरवाजे कामयाब है। उठाया नहीं, अरे हुजूर को उठा लेते तो क्या सरकार नाराज हो जाते? नमाज का मसला था। खुद फरमाते जिसने नमाज छोड़ दी उसने दीन ढा दिया। खुद फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। अल्लाह ने फरमाया हाफिज़ु अला सलात, नमाजों की हिफाजत करो, वस्सलातिल वुस्ता, और दरमियानी नमाज खास हुक्म है इसका, खास इसकी एहतियात का हुक्म है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हजरत अली मुर्तजा बेदार कर देते तो क्या हुजूर नाराज हो जाते? नहीं, उठा लेते, हुजूर उठे मैंने नमाज पढ़नी है। नहीं उठाया। उम्मत को अदब और ताजीम सिखाई जा रही है, मुकाम मुस्तफा सिखाया जा रहा है। ठीक। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, हज़रत अली मुर्तजा ने अर्ज़ किया, आंखों में आंसू का भी जिक्र है, मुख्तलिफ रिवायतें हैं। अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अर्ज़ करते, आका मेरी नमाज रह गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उठे, हाथ उठाए दुआ के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी तआतिका व तआति रसूलिका। ऐ अल्लाह, अली तेरी और तेरे नबी की फरमाबरदारी कर रहे थे। अभी हदीस के अल्फाज पढ़ते हुए मैंने 22 से ज्यादा किताबों में यह हदीस पढ़ी है। जलील कदर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया है। बाज़ हदीसों में ये अल्फाज है अल्लाहुम्मा इन्ना काना अलियन फी तआतिका व फी तआति रसूलिका, और बाद में ये अल्फाज है अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी तआतिका व फी तआति रसूलिका। अल्लाह, अली तेरी और तेरे नबी की इताअत में थे, इनके लिए सूरज पलटा दे। अब खुद सोचें, हजरत अली मुर्तजा को अपने पास बुलाया किसने? पास बिठाया किसने? सर अनवर रखकर जानू पे आराम कौन फरमा रहे? हजरत अली को बुलाया अल्लाह के हबीब ने, हुजूर ने बुलाया, पास बिठाया, आराम फरमा है। अब हुजूर दुआ क्या कर रहे हैं? या अल्लाह, अली तेरी फी ताअतिका, अल्लाह ये तेरी इताअत कर रहे थे, व फी ताअति रसूलिका। समझो हदीस के अल्फाज को, अल्लाहुम्मा इन्नहु काना फी ताअतिका, अल्लाह ये तेरी इताअत कर रहे थे, नमाज छोड़ रहे, अल्लाह ये तेरी इताअत में थे, वफी ताअति रसूलिका, और ये तेरे रसूल की इताअत में थे। बता दिया महबूब की इताअत का मुकाम। और ये तो वैसे भी कुरान पाक में अल्लाह ने भी फरमाया, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की बस उसने अल्लाह ही की इताअत की। जो रसूल पाक की इताअत है वो असल में अल्लाह ही की इताअत है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत की, इसको अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की इताअत करार दिया। और फिर आप गौर करें, सूरज एक है, दुनिया के किसी मुल्क में सूरज तलू होता है तो कई मुल्कों में डूब रहा होता है, कई मुल्कों में जोहर का वक्त है तो कई मुल्कों में अभी फजर का वक्त हुआ है, कई मुल्कों में रात इशा के बाद का वक्त है, किसी मुल्क में अभी असर होने वाली है, किसी मुल्क में जोहर होने वाली है। दुनिया के मुख्तलिफ औकात है। जब सूरज अरब में डूब रहा था, दुनिया के कई ममालिक में सूरज तलू हो रहा था। पूरा एक सिस्टम बना हुआ ना तो निज़ाम औकात का, सूरज के तुलू और डूबने का, सूरज के गुरूब और तुलू का एक पूरा नक्शा और औकात बने हुए हैं। सूरज जब अरब में डूबा तो कई मुल्कों में तुलू हो रहा था, लेकिन जब अल्लाह के हबीब ने रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ की, मौला अली मुर्तज़ा तेरी और तेरे नबी की इताअत में थे, इनके लिए सूरज को पलटा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने डूबे सूरज को पलटा दिया। उम्मे अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है, हमने देखा कि सूरज डूब चुका था, सूरज पहाड़ों के पीछे से वापस निकला,
धूप चमकी, साए फैले, असर का वक्त हुआ, अली मुर्तजा शेर खुदा नमाज के लिए खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे। मैं सोचता रहा कि सूरज अपने वक्त पर डूबता और चढ़ता रहा है। कभी सूरज ने किसी को नहीं देखा कि फला ने असर पड़ी या कि नहीं पड़ी, मैं डूबूं कि ना डूबूं, फला ने फजर पड़ी या कि नहीं पड़ी, मैं निकलूं कि ना निकलूं। सूरज अपने वक्त पे निकलता रहा, डूबता रहा, कभी सूरज ने किसी को नहीं देखा। अब इस पलटे सूरज से कोई पूछे कि अब कब डूबेगा, तो सूरज तसव्वुर के आलम में जरा पूछ कर तो देखो, आपको यही जवाब आपके जहन में मिलेगा कि जब सूरज बोल रहा कि जब तक मेरा अपना वक्त था मैं अपने वक्त पे चढ़ता डूबता रहा। अब अली उल मुर्तजा से पूछो कि कब नमाज मुकम्मल करेंगे, जब तक अली सलाम नहीं फेरते सूरज एक इंच आगे नहीं बढ़ रहा, सूरज नहीं डूबने के लिए जा रहा। तो अली उल मुर्तजा शेरे खुदा इश्क रसूल में कुर्बानी दे, मेरे मुस्तफा ने मुकाम ये अता कर दिया। द होल सिस्टम ऑफ द नेचर वाज चेंज, पूरा निज़ाम जिंदगी बदल दिया। सूरज कहीं चढ़ रहा था, कहीं जोहर का वक्त था, सूरज डूबा तो हुजूर ने सूरज खींच दिया, वक्त को पलटा दिया। मैं सोचने लगा कि अगर हुजूर चाहते अपने इख्तियारात खुसूसी के साथ हजरत अली को नमाज मगरिब से पहले असर पढ़ा देते, कहते बिलाल तुम अजान पढ़ो, अली तुम पहले असर पढ़ लो, फिर हम मगरिब सारे पढ़ लेते हैं। चाहते तो कज़ा पढ़ा देते, लेकिन कज़ा नहीं पढ़ाई। बताना यह था कि मोहब्बत रसूल में नमाज़े कज़ा नहीं हुआ करती, मोहब्बत रसूल में कज़ा नहीं हुआ करती। और बताना यह भी था कि मोहब्बत रसूल में अगर अली मुर्तजा ने कुर्बानी दी है तो मेरे मुस्तफा ने इनकी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दिया, जाया नहीं जाने दिया। सूरज ने कभी किसी को नहीं देखा था और यही सूरज आज मेरे मौला को देख रहा है, मेरे अली मुर्तजा को देख रहा है। अब इनकी नमाज असर के लिए पूरा निज़ाम जिंदगी तब्दील कर दिया, क्योंकि मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का यहाँ मुकाम था। मर्तबा मोहब्बत रसूल में कुर्बानियां देने वाले कभी घाटे में नहीं रहते। हबश के गुलाम थे, पैसों के बस बेचा खरीदा जाता था। मक्के की गलियों में लोग गले में रस्सी डाल के घसीटते थे, जिसका जी चाहता मारता, जिसका जी चाहता जो जुल्म करता, जिसका जी चाहता असियतें देता। कोई पास बिठाने के लिए पसंद न करे, कोई पास बिठाने के लिए तैयार ना हो, कोई दोस्त बनाना पसंद न करे, कोई बात करना पसंद न करे। लेकिन उसी हबश के गुलाम को, उसी पैसों के बस बिकने वाले गुलाम को, उसे गले में रस्सी डाल के घसीटे जाने वाले गुलाम को, उसे मक्के की गलियों में मारे जाने वाले गुलाम को, तपती रेत पर सीने पर वजनी पत्थर रख के मारे जाने वाले गुलाम को मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फतह मक्का के दिन काबे की छत पे खड़ा कर दिया था और दुनिया को दिखा दिया था। हजरत बिलाल ने अर्ज की थी, आका क्या मैं काबे की छत पे जाऊंगा? फरमाया हाँ बिलाल तू काबे की छत पे जाएगा। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, आका मैं? आपने फरमाया हाँ तू बिलाल काबे की छत पे। मक्के के बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े खानदानी हसब और नसब का दावा रखने वाले वो बड़े बड़े सरदार वो नीचे, और ये हबश से चलने वाला गुलाम, ये पैसों के बस बिकने वाला गुलाम, ये गलियों में गले में रस्सी डाल के घसीटा जाने वाला गुलाम काबे की छत पे खड़ा दुनिया को गुलामी रसूल का सिला बता रहा है, मोहब्बत रसूल का सिला दिखाया जा रहा है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद कर अनमोल कर दिया। रब्बे काबा की कसम अनमोल हो जाओगे, रब्बे कदीर की कसम जब वो रश्क कमर हो जाओगे। जो मुस्तफा की गुलामी में आ जाता है, जो हुजूर के कुर्ब में आ जाता है, जो हुजूर की चाहत में आ जाता है। और वैसे करनी को तो देखो बैठे करन में हैं, ज़ाहरी मुलाकात हुई नहीं है। मेरे महबूब मदीने बैठे फरमाया करते थे, मुझे करन से मोहब्बत की हवा आती है, मुझे करन से मोहब्बत की खुशबू आती है। बैठा करन में हो, महबूब से कुर्ब इतना है, ज़ाहरी मुलाकात कोई नहीं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया आयशा वो आएगा उवैस, अब हाथ पर निशान होगा, जल्दी में होगा, माँ की खिदमत में मशगूल है, रोका जाए ना रुके, इसरार ना किया जाए। और जब वो वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इनसे सैयदना सिद्दीक जय फारूक आजम हज़रत अली मुर्तज़ा की मुलाकात हुई। अब बातें होने लगी, इन्होंने कहा मुझे महबूब की बातें तो बताओ। हज़रत फारूक आजम और मौला मुश्किल कुशा रुख मुस्तफ़ा की बातें बताने लगे, उलिया मुबारक बयान करने लगे। बयान हो गया, हज़रत वैसे करनी ने कहा बस। फरमाया कि तुम दोनों ने वो जो दोनों मुबारक भवों के बीच में एक रग मुबारक चमका करती थी उसका तो तज़किरा ही नहीं किया, बैठा करन में है।
बैठा करन में हो और चेहरे के वो खतो खाल भी नजर में है जो आम तवज्जो में ना रहे। इश्क जो है वो दूरी और कुर्ब के तसव्वुर को बदल देता है। हुब्बे अहमद अजल ही से सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। मोहब्बत रसूल में कुर्बानियां देने वाले कभी घाटे और खसारे में नहीं रहते। कभी ना सोचना कि मैं जिंदगी इश्क रसूल में बसर करूं तो मैं खसारे में चला जाऊंगा। कभी ये ना सोचना कि मैं जिंदगी हुजूर की गुलामी में बसर करूंगा तो घाटे में चला जाऊंगा। कभी ऐसा ना सोचना। अल्लाह के वादों पर नजर रखो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लोग मैदान महशर के बारे में हमने पढ़ा, अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। कहीं कुरान में फरमाल कारिअतु वल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कलहिनिल मनफूश। कहीं कुरान पाक में इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कहीं कुरान में ऐसा तज़किरा आया कि उस दिन आसमान फट जाएगा, जमीन टहल जाएगी, जमीन पर ज़लज़ले होंगे, लोग जो है वो पसीने में शराबूर होंगे। किसी का पसीना घुटनों टखनों तक, किसी का पसीना सीने गर्दन तक, कोई अपने पसीने में डुबकियां खाता होगा। बेचैनी और बेकरारी का वो आलम होगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन। मेरे मुस्तफा के गुलाम कहाँ होंगे, हुजूर के गुलाम कहाँ होंगे, अल्लाह के फरमाबरदार कहाँ होंगे। इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, मुत्तकी अमन में होंगे। कहीं कुरान में फरमाया इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर। कहीं कुरान में फरमाया इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नईम। कहीं फरमाया इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयून। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नईम। इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयून। इन्न लिल मुत्तकीना मफाज़ा।